आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक हिस्ट्री के टॉपिक की, सेल्यूकस निकेटार और चंद्रगुप्त मौर्य। जब सेल्यूकस निकेटार ने चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान खाली 500 हाथियों के बदले दे दिया। तो चलिए बात करते हैं। देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये पिछले साल का है, लेकिन मैं पढ़ रहा था ऐसे ही तो ये आ गया, मुझे लगा बड़ा काफी शानदार ये लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले तो सेल्यूकस निकेटार था कौन? सेल्यूकस फर्स्ट निकेटार ये अलेक्जेंडर का जनरल था, अलेक्जेंडर के साथ आया था। ठीक है, मैसेडोनिया का एम्परर अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपको पता ही है। अभी मैंने पोरस की बायोग्राफी रिव्यू की थी, आई होप आपने वो देखी होगी। उसमें हमने बैटल ऑफ हाइडसपास के बारे में जिक्र किया था। अलेक्जेंडर जो कि ग्रीक का राजा था, अलेक्जेंडर जिसको एरिस्टोटल ने ट्रेन किया था, तो वो पूरी दुनिया जीत के भारत आया। लेकिन भारत जब आया तो यहां पे उसकी हालत खराब हो गई। यहां पे उसकी इतनी बुरी हालत हुई क्योंकि सामने थे अंबी कुमार, सामने थे 16 महाजनपद, सामने थे पोरस, इतने खतरनाक बड़े बड़े हाथी, वाट लगा दी। बड़ी मुश्किल से, बहुत लगभग हार ही गया था अलेक्जेंडर, लेकिन कुछ किस्मत का ऐसा साथ था कि वो जीत ही गया। मतलब बहुत लोगों का ये भी माने कि ड्रॉ रहा। अब अलेक्जेंडर को पता था कि भैया आगे तो अब हम नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ना हमारे बस की तो बात है नहीं, क्योंकि अभी एक पोरस हमने देखा है, आगे जाने वाले बहुत सारे पोरस है, नंद एम्पायर इतना बड़ा है। तो आप समझिए कि अलेक्जेंडर जो दुनिया जीत के आया था, जब भारत आया तो वो पस्त पड़ गया बिल्कुल, और वापस लौटते हुए उसकी मौत हो गई 32 साल की उम्र में। तो जब अलेक्जेंडर वापस गया तो उसने इस पूरे एरिया को अपने जनरल्स को दे दिया। इसी का ही एक जनरल था सेल्यूकस निकेटार, आपने इसका नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, जब अलेक्जेंडर वापस गया तो चंद्रगुप्त मौर्य आए, मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। 323 बीसी के करीब मौर्यन एम्पायर आया, जो अभी तक का सबसे बड़ा एम्पायर रहा है भारत में, जिसने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया 321 बीसी के दौरान। अशोक भी आए, अशोक ने भी बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य फिर बिंदुसार फिर अशोक आए, और अशोक ने तो पूरे एम्पायर को फैला दिया, साउथ वेस्ट ईस्ट सारे दिशाओं में। वो चाहते तो पूरा यूरोप जीत के आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बुद्धिज्म, उन्होंने पीसफुल तरीका अपनाया। तो पहले जो थी वो युद्ध होते थे, युद्ध। हमको तुम्हारा किंगडम चाहिए, सिंपल, किंगडम नहीं दोगे तो युद्ध लड़ेंगे। लेकिन यहां हमको पहली बार डिप्लोमैटिक रिलेशन देखने को मिले मौर्यन एम्पायर और एंशिएंट ग्रीक किंगडम के बीच में। यह समझिए कितना शानदार रहा कि उधर यूरोप का ग्रीक और इधर हमारे मौर्य, दोनों के बीच में डिप्लोमैटिक टाइज स्टैब्लिश हुए। हाथ मिलाया पे सेल्यूकस निकेटार ने चंद्रगुप्त मौर्य से और बोला कि आप पाकिस्तान अफगानिस्तान ले लो, हम जहां पे रूल कर रहे हैं वो हम आपको दे देंगे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपैंड कर रहे थे, एक्सपेंशन हो रहा था तगड़ा। अब उसके लिए वो एक के बाद एक लोगों को हराए जा रहे थे, राजा को हराए जा रहे थे। अब ये आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रीजन है, वो उस समय सेल्यूकस निकेटार के पास था। मैंने बताया ना कि यहीं से तो अलेक्जेंडर आया था और यहां पे उसने स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहां पे भी जाते, युद्ध लड़ते, तो डिप्लोमेसी हो गई कि आप एक काम करो, आप 500 हाथी हमको दे दो और हम आपको अपना राज्य दे देते हैं, मान के दोनों। तो इधर चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश और इधर सेल्यूकस निकेटार भी खुश। निकेटार एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम मतलब होता है विजेता, और ये अशोका द ग्रेट तक चला। समझिए जनरेशंस इतने बढ़िया रिलेशंस एंजॉय कर रही। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था आपको पता ही है, मैसेडोनियन रूलर था, अभी तक का इसको दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट मिलिट्री माइंड्स बोला जाता है। देखिए ये देखिए, मैं इतना ज्यादा यूरोप की हिस्ट्री पे जाता हूं नहीं, वो लोग अपने ही लगातार अपने ही अपना करते रहते हैं। भारत को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट जानबूझ के करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे इतिहास कितना बड़ा है। ठीक है, भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। यहाँ पे इतिहास के अंदर इतिहास मिल जाएगा, गली गली में इतिहास है। यूरोप का कोई इतिहास है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। चीन और भारत का इतिहास बहुत ही शानदार, बहुत लंबा है, कल्चर और हिस्ट्री दोनों ही। तो इनको हिस्ट्री का बहुत बड़ा गजब। अब देखिए मिलिट्री माइंड अलेक्जेंडर, मैं आपको एक रीजन बताता हूं उसका ऐसा क्यों था।
अलेक्जेंडर को दुनिया के सबसे शानदार गुरु से ट्रेनिंग मिली थी। यही मैंने कल चाणक्य नीति ने भी आपको बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान क्यों बने? क्योंकि उनको दुनिया के सबसे शानदार गुरु, रूलर बोल दिया था क्या, गुरु पढ़ा रहे थे। अब जिसको इतने बेहतरीन गुरु से ट्रेनिंग मिली है, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने पढ़ाया, एरिस्टोटल जो कि प्लेटो के स्टूडेंट थे, प्लेटो सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे। तो ये जो इंटेलेक्चुअल लिनेज है ना, बहुत वक्त से चलती चली आ रही है। अब भाई अलेक्जेंडर किंग फिलिप के बेटे, और इनको पूरी ट्रेनिंग दी एरिस्टोटल अरस्तु ने। और एरिस्टोटल तो अपने ऐसा मुझे लगता कुछ होगा ही नहीं जैसे एरिस्टोटल ने हाथ नास पाया हो, ठीक है, हर चीज का फादर उनको ही बोला जाता है। अलेक्जेंडर को उन्होंने ट्रेन किया था। तो जब इतना महान टीचर ट्रेन करेगा तो अलेक्जेंडर तो बड़े बनेंगे ही बनेंगे। यही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ, यही अर्जुन के साथ हुआ। यही अर्जुन को भी हम ये देखते हैं कि ट्रेनिंग किसने दी थी? द्रोण। द्रोण ने सबको सिखाया था। अब द्रोण इतने बड़े टीचर, द्रोण के टीचर कौन थे? द्रोण के टीचर थे परशुराम। परशुराम कर्ण के भी टीचर, परशुराम आपके भीष्म के भी टीचर। तो जब टीचर इतना बड़ा होता है ना, तभी हम लोग कहते हैं ना हमको आईआईटी जाना, आईआईएम जाना। क्यों? वहां पे टीचर्स होते एक से एक जो आपको शानदार चीजें पढ़ाएंगे। तो उसके बाद ये एक साइड से निकला, ग्रीस से निकला, और पूरा एशिया, इजिप्ट, अफ्रीका, ये सब जीतता गया। हेलेनिस्टिक पीरियड, मैंने बताया ना कि हेलेनिस्टिक पीरियड 323 से 31 बीसीई तक चला, मतलब ये 300 सालों तक चला। ये क्या था कि अलेक्जेंडर, वही मैंने बताया ना कि जो एरियास ने अपने कब्जे में लिए, वहां पे अपने जनरल्स छोड़ दिया गया। यहां पे भी सत्राप्स बोला जाता था, प्रोविंसेस को सत्राप्स बोला जाता, जनरल्स रूल करते थे। तो ये हेलेनिस्टिक पीरियड चला। अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इंडिया को 326 बीसी में। बैटल ऑफ हाइडस पास लड़ी गई, और बैटल ऑफ हाइडस पास में किंग पोरस, जो कि पुरु ट्राइब से थे, पुरुषोत्तम जिनका नाम था, ऐसी की तैसी कर दी अलेक्जेंडर की आर्मी की। थोड़े घमंड में आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। और पोरस का इतिहास मैंने पूरा कवर किया, आप देखिएगा इसमें बैटल ऑफ हाइडस पास सारी चीजें मैंने कवर की हुई है। तो हुआ क्या कि अलेक्जेंडर आए और 326 में लड़ाई की और अलेक्जेंडर जीत गए। तो उसके बाद फिर लेकिन वही वो इतना ज्यादा प्रभावित थे पोरस से कि उनको राजपाट पूरा वापस कर दिया। अब अलेक्जेंडर 32 साल में मर गए। कोई ईयर तो था नहीं, शादी आदि तो की नहीं थी। तो जब ये मरे तो इनके फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आपस में भिड़ गए, जिसको डायडोची बोला जाता है, वॉर ऑफ डायडोची। ठीक है, कि इसमें सक्सेशन का वॉर, वॉर्स ऑफ सक्सेशन, कि ये जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ी है अलेक्जेंडर ने, इधर एशिया पड़ा हुआ है, इधर अफ्रीका पड़ा हुआ है, इधर इंडिया पड़ा हुआ है, इसको जीतेगा कौन, किसके पास जाएगा? तो दोनों ही के दोनों, मतलब ये जो इनके राइवल, ये इनके जो रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, सब आपस में भिड़े हुए हैं। अब सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस एंटीओकस का सन था, बेटा था। एंटीओकस अलेक्जेंडर की आर्मी में, ध्यान दीजिएगा मैंने एक जगह गलती कर दी थी, आई एम रियली सॉरी। एंटीओकस अलेक्जेंडर के साथ आया था जब बैटल ऑफ हाइडस पास लड़ी गई थी, तो एंटीओकस साथ था। उसका बेटा था सेल्यूकस। अब सेल्यूकस जो है वो यहां पे आया और सेल्यूकस ने अपनी लॉयल्टीज बदली। वॉर्स ऑफ डायडोची, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं अलेक्जेंडर का हम साथ देंगे, कुछ लोग कहते हैं इनका साथ देंगे, तो वो अपनी लॉयल्टी बदलता रहा। ये एक जीनियस की निशानी है। जहां उसको लगा कि अच्छा ये पलड़ा भारी है, वो वहीं चला गया और अल्टीमेटली वो लीडरशिप में बहुत ऊपर गया। 321 बीसी में आप देखिए बेबीलोनिया का कंट्रोल आ गया, तो सेल्यूकस नेक्टर ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना शुरू किया। मतलब बेबीलोनिया, आज का इराक जो है, ये सेल्यूकस नेक्टर के पास आ गया। तो अब यहां पे एक्सपेंशन शुरू होता है। अब 326 बीसी, वही मैंने बताया कि सेल्यूकस 326 बीसी में आया, बहुत ही यंग था उस समय, इन्फेंट्री का कैप्टन था। अलेक्जेंडर इधर के पोरस के साथ लड़ रहे थे। और फिर हम ये देखते हैं 20 साल बाद दोबारा आया यहां पे अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए। 326 बीसी में बैटल ऑफ हाइडस पास हुई, बैटल हो गई, अलेक्जेंडर चला गया, साथ ही साथ सेल्यूकस भी वापस चला गया। फिर जब अलेक्जेंडर का देहांत होता है तो मैंने बताया कि वॉर्स ऑफ सक्सेशन हुए, कि यहां पे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आपस में भिड़ गए। सेल्यूकस ने साथ दिया, जहां उसको जीत दिखी वहां वो चला गया। और दोबारा जब वो एक्सपैंड करता गया, दोबारा वो भारत आया। लेकिन इस समय भारत में कौन था? इस समय भारत में थे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्थापना कर दी थी। अब सेल्यूकस इतना ज्यादा ताकतवर था, 7.5 फीट लंबा चौड़ा, भुजाओं में बल, कि अलेक्जेंडर का ऐसा बोला जाता है कि ग्रीक हिस्टोरियंस, यहां पे एपियन बताते हैं कि एक बार अलेक्जेंडर का जो भैंसा था, जो बुल था, सांड,
वो छूट गया। सेल्यूकस नेक्टर ने बाहुबली की तरह अपने दोनों हाथों से उसको कंट्रोल में कर लिया, भल्लाल देव की तरह। इतना ज्यादा ताकतवर था, सींग पकड़ के अकेले। तो इसीलिए इसको निकेटर नाम दिया गया। ग्रीक टाइटल मतलब विक्टर, मतलब जो हमेशा जीतता रहेगा। और इसने सेल्यूसिड एम्पायर बनाया। सेल्यूसिड एम्पायर की भी हम बात करेंगे। 150 सालों तक रहा और दुनिया का सबसे एंशिएंट एम्पायर है ये। सेल्यूसिड एम्पायर भारत में भी था, ईस्ट में भारत को भी ये बॉर्डर करता था और ये 4th सेंचुरी BCE तक रहा। ठीक है, मतलब लगभग 150 सालों तक सेल्यूसिड एम्पायर रहा है। अब इधर चंद्रगुप्त मौर्य आप देख सकते हैं ना, ये देखिए मौर्यन एम्पायर ये है आपका, ये मौर्यन एम्पायर, ये पूरा का पूरा भारत है, ये पूरा अफगानिस्तान तक एक्सटेंड हो रहा है, ये सेल्यूसिड एम्पायर रहा है। ठीक है, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने इसकी स्थापना की। और बाकी आप देख ही सकते हैं। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य आपस में भिड़े और यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को, पाटलिपुत्र, मगध आज का बिहार, इसको कब्जे में लिया, पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया और 321 BC में मौर्यन एम्पायर की स्थापना हो गई। मौर्यंस अफगानिस्तान तक चले गए। देखिए 20 साल बाद 304 BC के अराउंड सेल्यूकस नेक्टर भारत आएगा। मैंने बताया ना कि 300, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि वापस गया अलेक्जेंडर के बाद, यंग था ना, ये बहुत यंग था 326 BC में। फिर जब इसने दोबारा एक्सपेंशन शुरू किया तो ये दोबारा भारत आया 20 साल बाद। अब 20 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपना अच्छा खासा वर्चस्व बना चुके थे। इधर चाणक्य भी साथ में थे। हिंदू कुछ रीजन में सत्राप्स थे, गवर्नर्स जिनको बोला जाता है। अलेक्जेंडर गया, रीजन्स डिवाइडेड थे, वहां पे अलेक्जेंडर के गवर्नर्स थे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये तो पूरा मौर्यन एम्पायर 250 BC के अराउंड आधा था इसका, क्योंकि देखिए साउथ तक पूरा का पूरा हम ये देखते हैं। मतलब देखिए मौर्यन एम्पायर 321 से 185 तक रहा, 150 BCE तक रहा, तो ये पूरा इन्होंने कैप्चर कर लिया था सब। लेकिन साउथ तक, मतलब ये नीचे, ये अशोक ने किया, जब अशोक है, सम्राट अशोक। फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य पूरा अफगानिस्तान तक चले गए थे। तो सेल्यूकस कैंपेन, सेल्यूकस भारत आया। हालांकि इसके बारे में हमको डिटेल नहीं मिलती है प्रॉपर, कि हिस्टोरियंस डिबेटेबल है ये। देखिए हिस्ट्री डिबेटेबल है, हिस्ट्री हमेशा डिबेटेबल रहेगी, क्योंकि उस समय कोई कैमरा था नहीं, कोई व्हाट्सएप था नहीं। कैमरा होता तो रिकॉर्ड कर लेते ना। तो जो किताबें हमारे पास अवेलेबल है, जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, अब वो अलग अलग है। जैसे मान लो कि अलेक्जेंडर के जो सोर्सेज, जो ग्रीक सोर्सेज हैं, वो जाहिर सी बात है कि अलेक्जेंडर को बहुत महान बताएंगे, सेल्यूकस को बहुत महान बताएंगे, उसमें पूरी सच्चाई हमको देखने को ही नहीं मिलेगी। भारत के सोर्सेज है तो वहां यहां पर गुणगान करेंगे। तो हिस्टोरियोग्राफी को बहुत ही ध्यान से लिखा जाता है, तो इसीलिए हिस्ट्री डिबेटेबल हो जाती है। तो यहां पे सेल्यूकस सिंधु नदी को उसने क्रॉस किया, ये सर्टेन है, ताकि भारत को इन्वेड कर सके, ये तो बिल्कुल पक्का है। अब दोनों आर्मी आपस में लड़ी नहीं लड़ी ये नहीं पता चल रहा है। हिस्टोरियंस का मानना है कि हां दोनों आर्मी लड़ी होंगी, कुछ का मानना है कि दोनों आर्मी लड़ी नहीं होंगी, कुछ का मानना है कि सेल्यूकस बहुत ज्यादा ताकतवर था, चंद्रगुप्त, दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर थे। दोनों को ये लगा कि बैठ के वड़ा पाव समोसा खा के ही मामले को सुलटा लेते हैं, बेकार में प्रॉब्लम होगी, हम भी घायल होंगे, वो भी घायल होगा, तो इससे अच्छा है दोनों आपस में बैठ जाए। कुछ लोगों ने बोला सेल्यूकस डर गया, डर के मारे उसने ये यहाँ पे बोला। और सेंड्रोकोटस ऑफ इंडिया आपको बता, तो रिलेशंस कुछ ऐसे थे कि सेल्यूकस नेक्टर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी, अरेंज मैरिज। समझिए कि इतने बढ़िया रिलेशन हो गए थे मेगास्थीन्स ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस बोला जाता था, ग्रीक इसको सैंड्रोकोटस बोलते थे। और आप समझिए कि इस चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा, ग्रीक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, वो किताब है इंडिका, जो कि मेगास्थीन्स ने लिखी है। मेगास्थीन्स ने इनको बहुत अच्छे से स्टडी किया और पूरी किताब में, इंडिका में, इनके बारे में लिखा है। ग्रेंजर्स लिखते हैं कि दोनों के बीच कैंपेन तो हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन बहुत जल्द नेगोशिएशंस शुरू हो गए जब दोनों ही इक्वल फुटिंग पे दिखे। ये ग्रेंजर लिखते हैं, लेकिन वही है ना, हिस्ट्री इज डिबेटेबल। तो फिर फाइनली दोनों बैठे टेबल पे, आओ वड़ा पाव खाओ, समोसा खाते हैं, डोसा खाते हैं, सब आज से हम भी दोस्त, तुम भी दोस्त, लड़ाई माफ करो। तो यहां पे सेल्यूकस नेक्टर ने बोला ही होगा, बताओ भाई क्या चाहिए तुमको। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला बताओ क्या चाहिए। सेल्यूकस नेक्टर ने सरेंडर कर दिया। देखिए सरेंडर इसलिए भी किया ना कि आप पहली बात बाहर जाके लड़ रहे हो। ग्रीस में अगर चंद्रगुप्त मौर्य जाते तो हो सकता है कहानी उल्टी होती, लेकिन आप भारत में आके लड़ रहे हो। भारत में जब अलेक्जेंडर भी भारत आया था ना, तो वो एकदम हालत खराब हो गई थी उसकी, नदी, पहाड़, बड़ा मुश्किल था यहाँ पे टिकना। तो यही सेल्यूकस को लगा होगा। तो सेल्यूकस के पास उस समय बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, गांधार, गेड्रोसिया,
ये सब जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिख रहा है ना, वो उसका बहुत बड़ा 90% एरिया सेल्यूकस नेक्टर के पास था। सेल्यूकस नेक्टर ने सब दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य। अरे ले जाओ यार, आज से तो, अरे मेरी बेटी भी ले जाओ। तुम क्या, हेलेना वैसे बहुत सुंदर थी आपको बता दूं, तो मेरी बेटी भी ले जाओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य वैसे ही थोड़े, अरे वाह, चंद्रगुप्त मौर्य बड़े कुरूप टाइप के थे। उनके बारे में बोला जाता बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छे दिखते नहीं थे, स्किल्स बहुत ज्यादा थे लेकिन बहुत अच्छे नहीं दिखते थे। अब अगर चंद्रगुप्त मौर्य अभी सुन लेंगे ना, देखो होता क्या ना कि आप कुछ भी किसी से बोल दो, आप लुक्स पे किसी के कमेंट ना करो, वो सबसे ज्यादा डिमोरलाइजिंग होता है, सबसे ज्यादा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को हेलेना जो इनकी डॉटर थी वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी। चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हुई और उसके बाद बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दे दिए। ये जो ट्रीटी थी ग्रीक रूलर और मौर्यंस के बीच में बहुत जबरदस्त रही। 500 एलिफेंट्स दे दिए, महोत दे दिए। महोत वही होते ना कि जो महावत जो ड्राइवर होते एलिफेंट के, अटेंडेंट्स, इक्विपमेंट सब दे दिया, सप्लाईज ऑफ फूड, और बदले में पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान ले गए। ये पहली बार था जब डिप्लोमेसी से किंगडम को कंकर कर लिया, बहुत शानदार। और उसके बाद सब बढ़िया रहा। ससुर जी पाए लागू, सुन लो ससुर जी, ये सब होने लगा। बढ़िया बढ़िया, मजा आया। नहीं मजा मैं सबको देना चाहता हूं, यही बोला होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब वही कह रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट क्यों किया गया, क्योंकि सेल्यूकस, मैंने बताया ना कि बहुत मुश्किल था कि कभी भी वो सिक्योरिटी और पीस जो है वो इसको रख ही नहीं सकते थे। भैया भारत है ये, भारत। उनको पता था। आज चलो मैं पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य से जीतना बड़ा मुश्किल था। यहां पे उसके राइवल्स थे, मतलब इधर ऑलरेडी सीरिया मेडिटेरेनियंस में राइवल्स थे। तो वहां पे देखो, भारत तो ठीक है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मिडिल ईस्ट है, हमारे लिए अफ्रीका है, और अफ्रीका में तगड़े तगड़े लोग बैठे हुए थे। तो सेल्यूकस को पता था कि उनको वहीं से नहीं हरा सकते, हम यहां से खूब सारे हाथी लेके जाते हैं, हथियार लेके जाते, तब हराएंगे। और ऐसा किया भी बाद में सेल्यूकस ने, हराया भी इनको। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये चीजें दी थी ना सेल्यूकस निकेटर को, वो सब उन्होंने यूज की उन सबके ऊपर, और ये मार मार के इनकी हालत खराब कर दी, हवा खराब कर दी। और उनको ये भी पता था कि भारत, भैया देखो चंद्रगुप्त मौर्य से तो हम ना जीत पाए, हम तो नहीं जीत, हमसे ना हो पाई, तो बेस्ट यही है कि जो मिल रहा है वो लेके वापस चलो। फिर उसके बाद सेल्यूकस कैंपेन जो ईस्ट में उन्होंने कैंपेन की, जो भारत आए, पाकिस्तान आए इधर, तो वो बेसिकली नेगोशिएशंस ही उन्होंने किए। वॉल एलिफेंट्स में लिया और उसके बाद बैटल ऑफ इप्सस लड़ी गई, एंटीगोनस को उन्होंने हरा दिया। एलिफेंट कमांडर बोलने जाने लगा कि भैया ये हाथी कहां से आए हैं। आप समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य अगर चाहते, बड़ा मन है यार, काश अशोक चाहते कि यार पूरा यूरोप अमेरिका तक निकल जाते, हाथी हाथी सब, मतलब पूरा भारत आज एक, पूरी दुनिया में ही भारत भारत। लेकिन ऐसा, खैर जो इतिहास है वो है, तो जोक्स अपार्ट, लेकिन एलिफेंट कमांडर इनको बोला जाने लगा। समझिए भारत कितना अमीर था, कितना ताकतवर था, कि मतलब यहां से लोग सामान लेके जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में जाके, अफ्रीका में जाके लोगों को हरा रहे हैं। गजब। फिर उसके बाद अनचैलेंज एक्सपेंशन था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाहिए था वो मिल गया। अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट तक का वो रास्ता था। लेकिन भाई ये कि उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, यहां बेसिकली सेल्यूकस नेक्टर ने बोला था भैया इधर मत आना, चंद्रगुप्त यार अब तुमको इतना कुछ दे दिया है, इतना तो हमारे लिए छोड़ दो। चंद्रगुप्त ने बोला ओके बेबी, मैंने तुमको ये दे दिया, कोई इशू नहीं है। तो बस यही सारी चीजें हुई। अब मैरिज अलायंस बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस नेक्टर, दो राजाओं ने वही मैरिज अलायंस की, और जो सेल्यूकस की डॉटर थी हेलेना, उससे शादी की। डिटेल ज्यादा मिलती नहीं है इसकी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मुझे बताइए कि मैं कौन से लेक्चर्स लेके आऊं आपके लिए। आपको पता है मैं YouTube पे प्रॉपर आ गया हूं, बहुत सारे लेक्चर शानदार आ रहे हैं, शानदार। और हमारा नया ऐप स्टडी ग्लोज लर्निंग आप डाउनलोड करिए, वहां पे आप कोर्सेज को अवेल करें। हमने यूपीएससी के शानदार कोर्सेज निकाले हैं, उन कोर्स पे 20% ऑफ है, सीधा 13,500 में मिलेगा। 1.5 साल की वैलिडिटी है दोस्तों। उसमें हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें हम एनसीईआरटी दे रहे हैं, उसमें हम GS1, GS2, GS3, GS4 लाइव क्लासेस दे रहे हैं, उसमें हम सब दे रहे हैं। आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपए में। और जब आप लेंगे तब से आपकी 1.5 साल की वैलिडिटी है। एनसीईआरटी का पॉलिटिकल कंबाइंड कोर्स पॉलिटी और हिस्ट्री का लॉन्च किया सिर्फ 800 रुपए में, 6th to 12th तक की पूरी एनसीईआरटी। साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हमारा बेस्ट सेलिंग है, फीमेल्स के लिए लॉन्च कर दिया 400 रुपए में। सो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एनटीए पेपर नेट का भी कोर्स है, वो भी 2,500 में। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है नए ऐप का, अभी इसी वक्त जाके डाउनलोड करो।
और कोर्सेज को अवेल करो। थैंक यू सो मच।